दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के सेगमेंट कुकिंग विद रियलिटर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल डिश की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसको पकाने का मुकम्मल तरीका मैं आपको बताऊँगा। और कुछ जो है ना ये लोग ये समझते हैं कि शायद ये डिश बड़ी मुश्किल है। और इस डिश का जिक्र करने से पहले मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ कि एक अंग्रेज़ वो पाकिस्तान में आया तो उसने बाज़ार में देखी जलेबी। तो जलेबी वो देख देख रहा है, गौर से उसको जलेबी को देख रहा है और खा भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। तो जो उसके साथ था बंदा, जो उसका होस्ट था, तो उसने पूछा भी तुम इसको क्यों इतने गौर से देख रहे हो? ये खाने वाली चीज़ है, खाओ। कहता मैं ये इस चीज़ पर हैरान हूँ कि इस ट्यूब के अंदर आपने जो है ना ये शुगर वाला लिक्विड जो है ना जिसको शीरा बोलते हैं, तो इस ट्यूब के अंदर आपने दाल कैसे किया? तो बिल्कुल उसी तरह ये भी रेसिपी है। और इसको भी देखकर आपने हैरान नहीं होना, परेशान नहीं होना। और इसको हम कहते हैं नरगिसी कोफ्ते। और नरगिसी कोफ्ते ये होता है कि आपने जब इसको खोलेंगे तो ये परेशान ना हो कि जनाब ये कीमे के अंदर, ये कोफ्ते के अंदर जो है ना ये अंडे कैसे गए। तो ये भी एक आर्ट है। उसी आर्ट को मैं आपके साथ में उस आर्ट की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ कि नरगिसी कोफ्ते किस तरह बनते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे तो यकीनी तौर पर जो है ना आप मेरे से भी बेहतर जो है ना ये बना सकेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट की तरफ। यकीनी तौर पर इसका जो बुनियादी इंग्रेडिएंट है ये कीमा है। तो कीमा मैंने ये लिया है, ये आप देखें तकरीबन के 2 किलो के करीब ये कीमा है। और इस कीमे के अंदर जो कीमे की और चर्बी की जो रेशो है, जो जानवर का फैट होता है, बीफ का कीमा है, ये तकरीबन जो है ना 20-80 की रेशो होती है। 20% तकरीबन जो है ना ये होता है फैट, और बाकी जो है ना 80% के करीब करीब कीमा होता है। थोड़ा सा कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं। और ये मेरे पास 16 अंडे मैंने इनको बॉयल करके और इनको मैंने छील लिया था। तो ये आपको ये नज़र आ रहे हैं लाइट की वजह से, इसको जो है ना मुकम्मल तौर पर सही तरह नज़र नहीं आ रहे, मगर ये तकरीबन 16 के करीब है। अगर कीमा आपका बच जाए, लेयर आप पतली अगर लगा रहे हैं तो यकीनी तौर पर कीमा बचेगा। तो मगर आपने लेयर जो है ना ये मीडियम साइज़ की लगानी है। तो अगर बच गया कीमा, उसको या तो साइड पर कर लें, ये अंडे मज़ीद बॉयल करके उनके ऊपर चढ़ा लें। और उसके बाद ये दही है, दही मेरे पास तकरीबन 100 ग्राम है। ये मैं यूज़ करूँगा दही मसाले के लिए, जो मैं ग्रेवी बनाऊंगा उसके लिए। फिर ग्रेवी के लिए जो मैंने मसाले लिए हैं ग्रेवी बनाने के लिए, ये मेरे पास है लाल मिर्च। ये तकरीबन है कोई 1.5 चम्मच के करीब, खाने का चम्मच लाल मिर्च। मगर यह कि इसकी तादाद आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। कम ही रखनी चाहिए क्योंकि आपने जो है ना कोफ्ते के अंदर आपने वो डालनी है, सब्ज़ मिर्चें भी डालनी है। अगर सब्ज़ मिर्चों की तादाद ज़्यादा होगी तो यकीनी तौर पर जो है ना ये कोफ्ते भी स्पाइसी होंगे। फिर उसके बाद ये मोटी काली इलायची है, इसको मैं तोड़ कर खोल कर डालूंगा। ये खुशबू के लिए मैंने सब्ज़ इलायची है, ये भी तकरीबन 5 दाने के करीब है। दूसरी मोटी इलायची 3 दाने हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, इनको भी मैं खोल कर डालूंगा। फिर ये मेरे पास हल्दी है। हल्दी तकरीबन जो है ना ये खाने का आधे चम्मच से जो है ना ये थोड़ी सी कम है। गरम मसाला है, खाने का 1 चम्मच है। और ये मेरे पास नमक है। नमक भी जो है ना ये खाने का आधे तकरीबन पौना चम्मच है। तो 3/4। और ये मेरे पास कश्मीरी मिर्च है। कश्मीरी मिर्च जो है ना सालन के अंदर लाली पैदा करती है, एक वकार खाने का बनाती है कश्मीरी मिर्च। तो ये तकरीबन ये है खाने का 1 चम्मच। जबकि दूसरी मिर्च जो मेरे पास थी वो थी तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब। अजवाइन, अजवाइन भी जो है ना ये खाने का जायका बनाती है, ये भी तकरीबन आधे चम्मच से थोड़ी सी कम है, आप आधा चम्मच भी डाल सकते हैं। तो ये जाएगा मेरा ग्रेवी के अंदर मसाला। और ग्रेवी के अंदर और क्या चीज़ जाएगी, ये मेरे पास तकरीबन यानी टमाटर है। इसका कोई 1.5 पौने 200 ग्राम इसका वजन है टमाटर का। बड़े साइज़ का टमाटर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मिलते हैं। तो इसको मैं ग्राइंड करके इसकी मैं पेस्ट बनाऊंगा। और ये प्याज है मेरे पास, ये मैंने ऑलरेडी छील कर रख लिए हैं। तो ये भी तकरीबन जो है ना ये एक आधा किलो के करीब जो है ना ये प्याज है मेरे पास। छीलने के बाद इनका वजन आधा किलो। तो प्याज को भी मैं ग्राइंड करूंगा। ग्राइंड करके तो इसका तकरीबन जो है ना ये 20% मैं डाल लूँगा प्याज का। आप ये कह लें कि तकरीबन जो है ना ये
कोई 100 में कोई आधा पाव के करीब प्याज मैं डालूंगा कीमे के अंदर, क्योंकि फिर कीमा उससे सॉफ्ट होगा। बाकी मैं ये पेस्ट कर दूंगा, इसकी ग्रेवी के लिए मैं रखूंगा। फिर जो इसके बाद जो इंग्रेडिएंट इसका आता है, ये आते हैं सफ़ेद, ये जो भुने हुए चने हैं, इनके छिलके उतारे हैं मैंने, इनको ग्राइंड करके पीसना है, इनका आटा बनाना है। इसलिए ये पीसते हैं क्योंकि जब कीमे के अंदर डालेंगे, हमने ये डालना है कीमे के अंदर प्याज भी, तो कीमा जो है ना थोड़ा सा ये हो जाएगा, नरम हो जाएगा, वाटरी हो जाएगा प्याज। बल्कि आप इसको थोड़ा सा इसका पानी निचोड़ कर तो फिर इसके अंदर डालिएगा कीमे के अंदर, तो ये पानी जो है ना ये सक करेगा, दूसरा टेस्ट भी डेवलप करेगा। और ये सब्ज़ मिर्ची हैं मेरे पास, ताज़ा मिर्चें, तो ये तकरीबन जो है ना 100 ग्राम के करीब मिर्चें हैं। तो इनमें तकरीबन कोई 80% के करीब मिर्चें जो है ना ये ग्राइंड करके मैं कीमे के अंदर मैं डालूंगा। और फिर जो इसके अंदर मैंने दीगर मिर्च मसाला डालना है, तो ये लाल मिर्च है मेरे पास, ये तकरीबन जो है ना ये खाने का कोई पौना चम्मच है, ये आधा चम्मच के करीब मेरे पास नमक है, और ये फिर अजवाइन। अजवाइन क्योंकि बादी भी मारती है और टेस्ट भी डेवलप करती है, तो ये मैं कीमे के अंदर जो है ना ये डालूंगा। कोफ्ते बनाने के लिए जो कीमा मैंने बनाना है, ये उनके अंदर ये तमाम चीज़ें जाएंगी। और कीमे को मैं ये करूँगा जी, ये जो मैं कीमा मैंने पकड़ा हुआ है, तो इसको मैं ग्राइंडर के अंदर जो है ना इसको ग्राइंड करूँगा, ताकि आपस में कीमा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसके अंदर जो है ना ये रेशा जब बनेगा ना कीमे का, तो फिर इसको जो है ना ये हम आसानी से कोफ्तों के ऊपर जो है ना ये चढ़ा सकते हैं, और कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं। अब मैं कीमे को ग्राइंड करके इसका जब बैटर मिक्स में कर दूंगा, और अंडे के ऊपर जब ये पढ़ाने चढ़ाने की जब स्टेज आएगी, फिर मैं आपके खिदमत में मैं अगला स्टेप में पेश करता हूँ। जी दोस्तों साथियों, अब मैं दूसरे स्टेप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने कीमे को ये कर लिया है, इसको ग्राइंडर के अंदर इसको आपस में मिक्स कर लिया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये रोटी पकाने वाला आटा होता है, ये इस तरह इतना ये आपस में मिक्स हो चुका है। अगर आप चाहें तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राइंडर का इस्तेमाल करें, आप वैसे भी हाथों से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। और ये मैंने मिर्चें भी इसके अंदर जो है ना ये ऑलरेडी इनको ग्राइंड करके ये थोड़ा सा डाल दिया मिर्चों को। ये मैंने प्याज डाला है, ग्राइंड करके प्याज डाला था, और इसका पानी निकाल कर मैंने डाला है। फिर इसके बाद मैं ये डालूंगा जो चने थे मेरे पास, चने थे तकरीबन कोई 100 सवा 100 ग्राम थे चने। ये मैं चने का पाउडर इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ, सूखे चने का। फिर ये जो मसाले मैंने रखे हुए थे ये भी आपके साथ शेयर किए, ये भी इनको मैंने डाल दिया, और इनको आपस में मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगा। मगर इससे कबल दो चीज़ें मैं आपको बतानी जो है ना ये मैं भूल गया पहले पहले सेगमेंट के अंदर। एक तो था ये गार्लिक, गार्लिक है, ये तकरीबन जो है ना मैंने डालना है उसके अंदर ग्रेवी के अंदर। ये खाने का जो है ना ये 1 चम्मच के करीब करीब है। और ये वाला मेरे पास है अदरक, तो अदरक मैंने तकरीबन जो है ना ये 2 चम्मच के करीब जो है ना ये रखा है। 1 चम्मच जो है ना अदरक मैं डालूंगा इसके अंदर कीमे के अंदर, तो ये 1 चम्मच इसके अंदर ये डल गया, इसका फ्लेवर होगा। बाकी ये मैं रख लेता हूँ ग्रेवी के लिए, साइड पर मैंने ये ग्रेवी के लिए रख दिया। और ग्रेवी के लिए मैंने ये तैयार किया है टमाटर और प्याज का पेस्ट। तो अगले स्टेप के साथ फिर मैं हाजिर हूँगा। ये भी मैं इसको मिक्स करता हूँ, मिक्स करके जब मैं अंडे के ऊपर जब मैं लगाने लगूंगा, फिर मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। तो आप अगले स्टेप पर के साथ मैं आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। और ये मैंने कीमा बड़ी अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। कीमा ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मैंने इस तरह ये थोड़े से इसके गोल गोल जो है ना ये गोले बनाए हैं। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके ये गोले बनाने हैं। फिर आपने ये करना है कि इनको थोड़ा सा अगर पानी लगा लें तो पानी लगा लें, इनको ऐसे करके फ्लैट करना है जैसे आप कबाब बनाते हैं। तो इसी तरह आपने जब ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, पानी लगा लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी लगाएंगे तो दैट शुड बी फाइन। तो फिर आपने ये अंडा एक आराम से इधर से उठाना है, अंडा इधर रखें, और फिर अंडे को जो है ना ये आपने इस तरह ये आप ये करें तो तमाम तरफ जो है ना ये एक जैसे ही हो, ये गोला आप बना लें, और किसी भी जगह से आपको ये नज़र ना आए, इसका जोड़ नज़र ना आए, आप इसको आराम आराम से गोल गोल करके आप इसका गोला बना लें। अगर थोड़ा सा आप पानी लगा लेंगे तो उसके स्मूथ हो जाएगी। वैसे क्योंकि मैंने ये ग्राइंड किया था, तो ग्राइंड करके जो है ना ये जो है ना ये बड़ा अच्छा इसका बन गया। मगर आपने कोशिश ये करनी है कि चारों तरफ से ये एक जैसा ही हो। ये मैं आपके सामने ये मैं बताता हूँ। इसके अंदर एक और चीज़ जो मैं जिक्र करना इंग्रेडिएंट में मैं भूल गया, मैंने इसके अंदर डाला है धनिया।
ठीक है, धनिया मैं उसके ज़ाहिर है कि सालन के ऊपर भी डालना ही था, तो उस वक़्त भी मैं आपके साथ शेयर कर देता। तो ये थोड़ा-सा मैंने इसको पानी लगाया है ताकि ये इसकी सरफेस जो है ना ये एक जैसी हो जाए, और ये तकरीबन जो है ना ये तमाम तरफ से ये गोला बन गया, गोल-गोल सा बन गया है। तो एक जैसा ही तकरीबन जो है ना ये आपको नज़र आएगा। ये मैं एक अलग प्लेट के अंदर ये इधर रख दूँगा, ये साइड पर। फिर इसको मैंने रखना है तकरीबन कोई आधा घंटा के करीब फ्रिज के अंदर, ताकि ये जो है ना अपनी शेप जो है ना अच्छे तरीके से बना ले। आप ये देखें, ये दूसरा भी मैं उसी तरह आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो जब मैं ये तमाम ये बना लेता हूँ, ये अंडे के गिर्द ये मैं डाल देता हूँ कीमा, और फिर दोबारा मैं आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता। और जो तरीक़ाकार है इसको रैप करने का अंडे को, वो मैंने आपके साथ जो है ना ये शेयर कर दिया है। तो आप इसको जो है ना ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। ये देखिए, तो ये इस तरह नीचे से उठाकर ये गोला बनाकर आपने ऐसे ऐसे आस्ता आस्ता इसको ऊपर लेकर आना। ये अंडा आपको बीच में से नज़र आ रहा है, मगर नीचे है क्योंकि ये ज़्यादा है, इसलिए इसका मैं ऊपर वाला होल ये मैं बंद कर रहा हूँ। ऐसे फिर गोल करके जैसे पेड़ा बनाते हैं, पेड़ा आपने बना ले, और बिल्कुल इसको आराम से जो है ना ये साइड पर कर कर ये रख दें। और आधे घंटे के लिए आपने फ्रिज में रखना इसलिए है ताकि ये आपस में मिक्स हो जाए। और जब आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि फिर अगली स्टेज है इसकी फ्राई करने की, तो फ्राई करने की स्टेज पर मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ, मगर उससे कबल मैं इसकी ग्रेवी बना लूँगा। अब मैं ग्रेवी बनाने लगा हूँ। कोफ्ते मैंने बनाकर तैयार करके मैंने फ्रिज में रख दिए हैं, और तकरीबन जो है ना जितनी देर में ये ग्रेवी बनेगी, तो आधा घंटा जो है ना इनको ये हो चुका होगा। जो पहले मैंने एक प्लेट में बनाकर तकरीबन को 8-9 रखे थे, उनको आधा घंटा हो चुका होगा। तो जब वो फ्राई होंगे, फिर दूसरे जब मैं लाऊंगा तो उनको भी तकरीबन आधा घंटा जो है ना ये उससे ज़ायद फ्रिज के अंदर हो चुका होगा। अब इसके अंदर मैंने ये तेल डाला है। तेल तकरीबन मैंने कोई डाला है कोई 400 ग्राम के करीब, आप समझिए। ये तेल इसके अंदर डाला है। इस पैन के अंदर मैंने कोफ्ते फ्राई करने हैं। इसके अंदर भी तकरीबन जो है ना ये मैंने कोई 1 पाव के करीब तेल मैंने डालकर रखा हुआ है। अब ये टमाटर की और उसकी पेस्ट मैं डालने लगा हूँ, प्याज की, इसके अंदर। और इस ग्रेवी को, ठीक है, इस ग्रेवी को मैंने जो है ना अच्छी तरह से बनाना है, अच्छी तरह भूनना है। तेल ठंडे तेल के अंदर मैंने डाला है। अगर थोड़ा सा गर्म तेल होगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर गर्म तेल ज़्यादा हो जाएगा तो फिर छींटे उड़ने के भी चांस होते हैं। ठंडे तेल में भी आप डाल लें तो यू आर गुड, मगर ये कि आप ये देखें कि जब तक ये इसका पानी खुश्क ना हो जाए टमाटर का और प्याज का, तो तब तक जो है ना आपने इनको भूनते रहना है। फिर उसके बाद जो है ना ये आपने डालना है इसके अंदर अदरक और गार्लिक, और फिर बाकी मसाला जार। तो जब तक ये इनका पानी खुश्क नहीं होता, तो तब तक मैं इजाज़त लेता हूँ। और जब पानी इसका खुश्क होगा और ग्रेवी जो है तकरीबन ये बनने के लिए तैयार हो जाएगी, तो फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जी दोस्तों, अब जो मैंने इसके अंदर टमाटर का और प्याज का जो मैंने पेस्ट बनाकर डाला था, ये अब इसके अंदर से पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। निशानी इसकी ये है, आप देख सकते हैं कि तेल इसके ऊपर जो है ना ये तरकर आ गया है। अब ये मैं करूँगा, इसके अंदर जो मेरे पास अदरक और लहसुन की जो पेस्ट मैंने लहदा रखी हुई थी, तो इसको मैं डालूँगा। और तकरीबन जो है ना कोई 1-8 मिनट के लिए इसको मैं भूनूंगा। ठीक है, जब 1-8 मिनट के लिए जब ये भुन जाएगा इसके अंदर, तो फिर उसके बाद मैं डालूँगा इसके अंदर अपने नमक मिर्च वगैरह। ठीक है, तो ये मैंने अच्छी तरह इसको भून लिया। भूनना इसलिए भी है ताकि इसके अंदर भी जो पानी है वो पानी भी खुश्क हो जाए, और साथ साथ जो है ना ये अपना, ताकि ये प्याज और टमाटर का जो पेस्ट था उसके अंदर जो है ना इसका मिलकर जो फ्यूजन जो इसका बनना है, वो फ्यूजन भी इसका जो है ना ये क्रिएट हो जाए। तो अब ये मेरे पास तकरीबन अच्छी तरह ये बनकर ये तैयार हो चुका है। तो जितना मैं इसको भूनना चाहता था मैंने भून लिया इसको, प्याज को और टमाटर को, और उसके बाद जो मैंने अदरक डाला था और लहसुन डाला था, तो इसका खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। अब इसके अंदर ये मैं मसाला जार डालता हूँ, जो कि मैंने शुरू में बताया थे। तो ये मसाले इसके अंदर डाल के सारे, और जब ये मसाले थोड़े से भुन जाएंगे तो मसाले अपना इसके अंदर जो, इसको भी तकरीबन आपने 1-8 मिनट जो है ना भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना।
अगर ज़्यादा भूनेंगे तो ये फिर जल जाएगा। इसको बेसिकली आपने मिक्स करना है। तो ये इसकी ग्रेवी जो है ना ये मिक्स हो रही है इसके अंदर। और इसके साथ साथ मैं ये करूँगा कि ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, तो ये भी मैं इसके अंदर में डाल देता हूँ। और सब्ज़ मिर्चें अब इसके अंदर डाल दूँ। तो अब ये टाइम आ गया है, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा मैं भूनूंगा तो ये बिल्कुल जल जाएगा। अगर जल गया तो ये हो जाएगा काला। और इसके अंदर ये दही जो मैंने ली थी, दही इसके अंदर मैं डालता हूँ। और दही इसके अंदर डालकर ये काफ़ी थिक कर दही, तो आप इसको अगर चाहें तो इस तरह भी डाल सकते हैं, या इसको अच्छी तरह फेंट कर भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसको फेंटा नहीं है, मैंने इसको वैसे ही इसके अंदर ये डाल दिया। मगर जब आप ये इसका मसाला बनाएं तो मेक श्योर करें कि इसके अंदर दही की फुटियाँ जो है ना वो ना रहें, और अच्छी तरह जो है ना ये अच्छी तरह दही और तमाम मसाला जात ये मिलकर यकजान हो जाए। और यकजान हो जाएंगे, इसके अंदर दही की चटाई भी नहीं रहेगी। और फिर जब ये अच्छी तरह ये बन जाएगा, इसके अंदर दही भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, तो इसके अंदर वो आ जाएगा, उसके अंदर ऊपर आ जाएगा तेल आ जाएगा इसके अंदर। और जब तेल आएगा तो इसके अंदर जो है ना ये फिर लाली भी इसके अंदर जो है ना ये आ जाएगी, जो कि मैं इसके अंदर देखना चाहता था, ये इसकी वजह से, कश्मीरी मिर्च की वजह से। तो अब ये टाइम हो गया, ये मसाला मेरा बनकर तकरीबन जो है ना ये तैयार हो चुका है। तो मसाले को मैं छोड़ता हूँ अलहदा। तो अब मैं इस पैन के अंदर जो है ना ये मैं कोफ्ते फ्राई करता हूँ। कोफ्ते फ्राई करने के टाइम मैं आपके पास सामने आता हूँ। फिर कोफ्ते फ्राई करके मैंने इसके अंदर रखने हैं। अगली स्टेज के अंदर कोफ्ते फ्राई करने की स्टेज के ऊपर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। जी दोस्तों, अब ये स्टेज आ गई है। मैंने ये ऑयल थोड़ा सा मैंने गर्म कर दिया है, और इसको मैंने रखना है थोड़ा सा मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने रखना है इसको। तो जब मैंने इसको गर्म किया था उस वक्त मैंने हाई फ्लेम रखा था। जब ये थोड़ा सा गर्म हो गया तो मीडियम फ्लेम रखा है मैंने। और कोफ्ते मैंने जो है ना ये निकाल लिए हैं अपनी फ्रिज के अंदर से। तो इनको मैं एक एक को करके ये आराम से इसको इसके अंदर मैं रखूँगा। और जब एक तरफ से जो फ्राई हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए इसको रखूँगा, फ्राई हो जाएगा तो इसकी मैं साइडें वगैरह इसकी मैं चेंज करता रहूँगा। तो इस तरह ये आपने भी करना है, क्योंकि इस तरह ये आपके कोफ्ते जो है ना ये फटेंगे भी नहीं और अच्छे तरीके से ये बन जाएंगे। तो ज़्यादा बेशक ना डालें। अगर आप ये चाहें तो इस तरह इनके ऊपर जो है ना ये थोड़ा थोड़ा करके इसको ऑयल भी जो है ना इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये मेरे पास ये चिमटा है, तो इसके साथ में इसकी मैं साइड थोड़ी थोड़ी देर बाद में चेंज कर दूंगा। जब एक तरफ से ब्राउन हो जाएगा, फिर जब ये ब्राउन हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर मैं डाल दूंगा जो मेरे पास बना हुआ है मसाला। तो मसाले के अंदर जब मैं डालूंगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगला स्टेप क्या है। तो सबसे पहले इनको ज़रा थोड़ा सा ब्राउन हो लेने दें, और जब ये ब्राउन होते हैं फिर मैं आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर होता हूँ, क्योंकि इस तरह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको कम्प्लीटली फ्राम स्क्रैच मैं अगर मैं करूँ तो। जी दोस्तों, अब मेरे ये कोफ्ते नरगिसी कोफ्ते भूनकर तैयार हो चुके हैं तकरीबन, और बाकी सिर्फ 3 रह गए हैं। तो इसके अंदर जो है ना ये मैंने तकरीबन 9 इसके अंदर डाल दिया है ऑलरेडी इसके अंदर भूनकर। तो आप ये देखें कि इनकी जो है ना ये किस तरह की ये शेप है, किसी भी जगह से ये फटा नहीं, टूटा नहीं हुआ, और बड़ा सॉफ्ट सा है। अब इनको आस्ता आस्ता करके इसके अंदर मैं रखूँगा। तो बाकी जो है ये तैयार हो जाते हैं तो ये भी मैं रख दूँगा। पैन हो सकता है कि मेरे पास ये थोड़ा सा छोटा है, तो मैं मेरा ख्याल है शायद इसी के ऊपर मैं इत्तेफाक करूँ कि इसके अंदर मज़ीद ना डालूँ। तो ये जब ये अच्छी तरह भुन जाएगी, आप ये देखें कि इसका मसाला वगैरह जो मैं ये जैसे आपसे मैं कह रहा था, तो ये देखें कि इसके अंदर तेल जो है ना ये साफ नज़र आ रहा है। तो जब इसका ये फाइनल हो जाता है तो फाइनल के टाइम जो है ना मैं फिर आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर होता हूँ। और इनको बीच से काटना है एक तेज़ छुरी के साथ। तो आपकी खिदमत में ये आप तैयार करके जब ये फाइनल हो जाएगा फिर हाजिर होता हूँ। जी दोस्तों, अब ये नरगिसी कोफ्ते बनकर ये तैयार हो चुके हैं तकरीबन पककर। तो मैं अब ये करता हूँ कि इनको आस्ता आस्ता मैंने कुछ निकाल कर बीच में से दो दो करके मैंने काट लिए हैं। आपने इस तरह करना है कि इस तरह उठाएं इनको नरगिसी कोफ्तों को, और किसी फ्लैट प्लेट पे रखें और इस तरह बीच में से इसको लगाएं कट। तो जब ये बीच में कट लगाएंगे तो आप ये देखें कि ये इस तरह का इसकी लुक आएगी जब आप इसको बीच में से कट लगा देंगे। तो इसको आपने वापस जो है ना ये इसी के अंदर डाल देना है। बाकी मैंने तकरीबन तमाम काट दिए हैं, और मज़े की बात है
कि ये इनमें से जो है ना ये तकरीबन को 90% जो है ना ये फटे नहीं है। क्या, क्योंकि जब शोरबे के अंदर जाते हैं तो जाकर नॉर्मली ये फट जाते हैं, मगर ये अल्लाह का शुक्र है कि ये पके नहीं। अब नरगिसी कोफ्ते जब तकरीबन ये बनकर ये मेरे तैयार हो चुके हैं, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कौन सा मेरे जो अजीज़ थे जिनको ये बहुत पसंद थे, और उनके लिए मैंने उनकी याद में ये नरगिसी कोफ्ते मैंने ये बनाए हैं। तो ये देखें, ये आखिरी प्लेट ये मैंने काट कर इधर आपके सामने दोबारा मैं आपकी खिदमत में ये पेश कर रहा हूँ। अब इसको मैं डालता हूँ ये इस ग्रेवी के अंदर, शोरबे के अंदर, और उसके बाद फिर इसको प्लेट के अंदर मैं वापस डालकर मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, अब ये मैंने इसके अंदर ये धनिया वगैरह भी डाल दिया और ये नरगिसी कोफ्ते ये बनकर तैयार हो चुके हैं, और ये मैं इसको प्लेट के अंदर मैं जो डालता हूँ खाने के लिए। तो फिर आप ये देखिएगा कि इसके अंदर जो ग्रेवी और तरी जो है ना ये किस तरह ये इसके ऊपर जो है ना ये आ गई है। ये आप देखिए कि ये इस तरह इनकी जो है ना ये लुक होनी चाहिए। आपको प्लेट के अंदर ये घी वगैरह जो है ना ये नज़र आ रहा है, ये इसके अंदर मैंने रखा हुआ है। तो खैर इसकी भी मैं आपको क्लोज करके मैं लुक दिखा देता हूँ कि जो मैंने ये बनाया है, तो आप इसको भी ये देख लें कि ये कढ़ाई के अंदर ये किस तरह जो है ना ये आपको ये नज़र आ रहा है। तो बहरहाल एनीवेज, ये मैंने नरगिसी कोफ्ते जो मैंने बनाए थे, ये मेरी बड़ी मरहुमा बहन, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, तो ये उनको बहुत पसंद थे और बहुत अच्छे तरीके से मेरी बड़ी बहन जो है ना ये बनाया करती थी। तो उन्हीं की याद में आज ये मैंने नरगिसी कोफ्ते बनाए हैं, और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। तो आप इसको अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो यकीनन आप मेरे से जो है ना ये बेहतर बना सकेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलॉग वॉच करने के लिए। दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा, कुकिंग विद रियलिटर के सेगमेंट के साथ।